मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का 18 नवंबर को जन्मदिन होता है। पूर्व सीएम कमलनाथ साल 1980 से छिंदवाड़ा से लगातार सांसद रहे हैं। अपवाद स्वरूप एक बार उपचुनाव में वो यहाँ पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा से लोकसभा हारे हैं। बावजूद इसके 1996 में छिंदवाड़ा के लोगों ने उनकी 50वीं सालगिरह उस वक्त बेहद धूमधाम से मनाई थी। पूरा छिंदवाड़ा इसमें जुटा था। कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा के वोटर्स की कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में पूरे मध्य उत्तर भारत में कांग्रेस ने जो इकलौती सीट जीती थी वो छिंदवाड़ा ही थी। इसी तरह 2019 में भारी मोदी लहर के बीच पूरे एमपी में कांग्रेस के पास कोई एक सीट आई तो वो भी छिंदवाड़ा ही है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। जानकार बताते हैं कि 1980 का चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ था। हालांकि तब इंदिरा लहर थी, लेकिन कांग्रेस अंदर से डर भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपातकाल की ज्यादतियों को भूले ना हो। आम चुनाव में एक सांवला दुबला पतला नौजवान कांग्रेस आलाकमान यानी इंदिरा और संजय गांधी ने छिंदवाड़ा उम्मीदवार बनाकर भेजा था, जिसका नाम था कमलनाथ। उस समय छिंदवाड़ा के लोग कमलनाथ से इतना ही परिचित थे कि उन्हें इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया है और वो संजय गांधी के दोस्त हैं। लेकिन 90 का दशक आते आते हालत ये हो गई थी कि कमलनाथ और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। छिंदवाड़ा में हर उम्र के लोग उन्हें स्नेह और सम्मान से साहब बुलाते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में न छिंदवाड़ा ने साहब को छोड़ा और न साहब ने छिंदवाड़ा को। ये सिलसिला आज भी कायम है। 2014 के लोकसभा चुनाव की जबरदस्त मोदी लहर भी यहाँ कमल नहीं खिला पाई थी। यहाँ के लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से कमलनाथ को जितवाकर लोकसभा भेज दिया था। कहते हैं पूरे देश में अगर कोई कांग्रेस का एकमात्र अभेद्य किला है तो वो है छिंदवाड़ा। 1980 में नए नवेले कमलनाथ को छिंदवाड़ा के लोगों ने हाथों हाथ लिया था, जिसकी एक वजह इस प्रकार का प्रचार भी था कि राजीव और संजय गांधी के बाद वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। इस इलाके के लोगों की नेहरू गांधी परिवार के प्रति भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1980 से पहले भी कांग्रेस यहाँ से कभी हारी नहीं थी। गार्गी शंकर मिश्र 1961 से लगातार छिंदवाड़ा सीट से जीतते रहे थे। 34 साल की उम्र में पहला लोकसभा चुनाव जीतने वाले कमलनाथ दरअसल संजय गांधी के खास नजदीकी दोस्तों में से एक थे। कमलनाथ और संजय गांधी दोनों दून स्कूल में सहपाठी थे। स्कूली पढ़ाई के बाद भी ये दोस्ताना टूटा नहीं। कमलनाथ भले ही कोलकाता पढ़ने चले गए, पर गांधी परिवार से उनका सतत संपर्क बना रहा था। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी में सत्ता पाने के लिए उठापटक हो रही थी, तब युवा कमलनाथ इंदिरा गांधी और दूसरे कई विपक्षी नेताओं के बीच संदेश वाहक का काम करते थे। इंदिरा गांधी का भरोसा जीतने का ही इनाम था कि छिंदवाड़ा जैसी घोर कांग्रेसी सीट उन्हें थाल में सजाकर दे दी गई थी, जिसे उन्होंने 44 सालों से बरकरार भी रखा है। ये वो समय था जब कमलनाथ के बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो एक बड़े कारोबारी हैं और बंगाली हैं। हालांकि हकीकत में कमलनाथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर की पैदाइश हैं। उनके पिता महेंद्र नाथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साल 1973 में कमलनाथ की शादी अलकानाथ से हुई थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि कमलनाथ बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी खत्री जाति के हैं। हालांकि इससे कोई फर्क उनके रसूख और हैसियत पर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, मीडिया ने उनके बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी। इंटरनेट तक सिमटी इस छानबीन से किसी के हाथ कुछ खास नहीं लगा, तो उनसे भोपाल में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है। इस संवेदनशील और अप्रत्याशित सवाल पर कमलनाथ घबराए नहीं, बल्कि आदतन होठों पर उंगली रखते हुए उन्होंने जवाब देकर उसे और रहस्यमय कर दिया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हालांकि ये एक मुकम्मल जवाब था, पर अभी भी किसी के पास इन जिज्ञासाओं के समाधान का कोई रास्ता नहीं है कि 1980 के पहले कमलनाथ क्या थे और किस जाति के हैं। बहरहाल कांग्रेस का खेमा उन्हें एमपी का भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है और एमपी में वोटिंग के दूसरे दिन जन्मदिन पर उन्हें भारी बधाई और 3 दिसंबर के बाद सरकार बनाने की शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। हालांकि ये राज अभी ईवीएम में बंद है।